वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो सीरीज में हम GS 5 और GS 6 के जो सब पॉइंट्स हैं सिलेबस के, उनको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पॉइंट 8 कर रहे हैं। वैसे तो आपको सारी साइट्स में लिखे हुए पॉइंट्स दिखेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। पॉइंट 8 बात करता है स्पेशल स्टेट की जो कैटेगरी है उसके बारे में, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे पॉइंट्स पर बात करता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पॉइंट 8 में लिखा हुआ है। तो उसी से संबंधित आज क्वेश्चन हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल जो हैं इनके समक्ष प्रमुख मुद्दे और समस्याएं क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको पता हो, लेकिन अब यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स तो इंडिया की तरह हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा और हम उत्तर प्रदेश के संबंध में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिससे ये लगे कि हमारे जो चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज के बता रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर हम बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, इनकी डेफिनेशन। तो क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक दल अर्थात जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन व्यक्तियों से मिलकर गठित स्वैच्छिक संघ या फिर संगठित समूह होते हैं जो समान राजनीतिक विचार साझा करते हैं और जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक तरीकों से सत्ता हासिल करना होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि इन केस क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास डेफिनेशन रेडी होनी हो और हमें वहाँ पर बनानी ना पड़े, राइट। तो ये देख लीजिएगा। अब हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बता दें उत्तर प्रदेश की। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाइए और वहाँ पर सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लिख दीजिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सही रहेगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है उसमें भी लगेगा कि आपने उत्तर प्रदेश पर ही फोकस किया है। तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी, एक बीजेपी हो गई, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा हो गई, अपना दल हो गई, राइट। ये कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो इनके द्वारा फेस किए जाते हैं। सबसे पहला, नियमित चुनाव कराने में ये विफल रहते हैं और राजनीतिक दलों की कई संगठनात्मक बैठकें जो हैं इनके आंतरिक लोकतंत्र का ह्रास करती हैं। कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं पार्टी के अंतर्गत उनको नहीं करवा पाती हैं और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती हैं वो क्या दर्शाती हैं कि इनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में खुद में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। सही बात, सही समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे? क्योंकि एक ही नेता को चुन लिया जाता है और वही उसके हेड बने रहते हैं और उन्हीं के इशारों पर बाकी सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये इजी पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। अगली क्या है, वंशीय उत्तराधिकार की समस्या। हर पार्टी का हम देखते हैं कि एक जो उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चली आ रही है उसमें कोई एक उत्तराधिकार बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है, जबकि योग्यता को दरकिनार कर दिया जाता है। तो एक ये समस्या है। ये सिमिलर समस्याएं ही रहेंगी यहाँ पर, जो आप इंडिया के समक्ष, इंडिया के रिस्पेक्ट में जो समस्याएं देखते हैं वही यहाँ पर भी रहेंगी। फिर अगला पॉइंट क्या है, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जब सत्ता की बागडोर संभालते हैं तो सामान्य सदस्यों पर विचार विमर्श नहीं करते हैं, सामान्य सदस्यों से विचार विमर्श नहीं करते हैं। जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं उनसे उनके इनपुट्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो केवल जो टॉप पर पावरफुल होता है वही अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। अगला क्या है, जो उम्मीदवार बहुत सारा धन एकत्र कर सकते हैं उन्हें ही आमतौर पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया जाता है, क्योंकि आपको पता है
इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो जो इसके पास पैसा होता है उन्हीं को कई बार टिकट्स दे दिए जाते हैं, और इस तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और प्रायः कई राजनीतिक दल जो है ये चुनाव जीतने के लिए अल्प मार्ग को अपनाते हैं, जो कई मायनों में अनैतिक है, अनएथिकल मीन्स को अपनाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला आ जाता है धन और बाहुबल की भूमिका राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौती के रूप में दिखाई देती है। मनी और मसल पावर, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, राइट। फिर ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने चैलेंजेस बता दिए हैं। अगर आपको कोई और चैलेंज याद आ रहा हो तो भी आप लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर कोई एग्जाम्पल अगर हो कि रिसेंटली इलेक्शंस हुए तो उसमें इतना पैसा देखा गया, इतना ज़्यादा, कुछ लोगों के नाम लिख सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल लीडर का ऐसे नाम मत मेंशन करिएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो, रिसेंट न्यूज़ में हो, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि किसी जगह से इतना पैसा बरामद हुआ जिससे पता चला कि इतना मनी और मसल पावर इलेक्शंस में लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है तो हमारा एग्जाम्पल भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? राजनीतिक दल जो है ये राजनीति का एक अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि ये देश में लोकतंत्र के क्रियान्वयन के प्रमुख साधन है। ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी के देश में। ठीक है, और यही कारण है कि इनकी जो जवाबदेही है, इनको जवाबदेही अर्थात जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है उसको प्रमोट करना चाहिए, और भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए। जब पार्टी में भ्रष्टाचार होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट सरकार में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि यही लोग जो हैं यही तो सरकार बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो ही जब चुन कर आती हैं तो उन्हीं लोगों से सरकार बनती है और उन्हीं लोगों से भ्रष्टाचार फैलता है। तो भ्रष्टाचार को कम करने और समग्र रूप से देश की जो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है इसमें सुधार के उद्देश्य से जो राजनीतिक दल हैं अर्थात जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको अपने अंदर ही आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब ये ट्रांसपेरेंट होंगे, जब ये ट्रांसपेरेंटली चुनाव करेंगे अपने लीडर का, तो उसी प्रकार को फॉलो कर हमारी जो सरकार है वो भी ट्रांसपेरेंट हो सकेगी, राइट। क्योंकि लोग तो वही आते हैं सरकार में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।